नमस्कार, हार्ट टॉक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक कांग्रेसी नेता हैं, वो कब तक कांग्रेसी रहेंगे इसमें संदेह है, लेकिन कांग्रेसी नेता हैं इसलिए उनकी चर्चा कर रहा हूं। कन्हैया कुमार के बारे में तो आपने सुना ही होगा और बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि वामपंथी विचारधारा का ये शख्स अब कांग्रेस का नेता है, युवा है। विचार उसके हैं, लेकिन उन विचारों में कितनी सांप्रदायिकता से संबंधित मुद्दों में जो जैनवाइट मतलब जैनों की जो विचारधारा है, वो जैनों की विचारधारा उसके दिमाग में किस तरीके से एक कॉन्सेप्ट परसेप्शन आप जो भी कह लीजिए वो बैठी हुई है, ये सहज समझा जा सकता है। लेकिन अब कन्हैया कुमार कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, लेकिन कितने बड़े नेता हैं कि बेगूसराय से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, बेचारे नहीं लड़ पाए। इसके बाद वो उछल कूद मचाने लगे। तो एक जरिया होता है कि कांग्रेस में इन दिनों फिलहाल किसी पर दबाव बनाना हो और ख़ास करके हाईकमान पर दबाव बनाना हो, तो आप तुरंत जिस नैरेटिव को गढ़ रहे होते हैं कांग्रेस में रहकर, उससे 180 डिग्री घूम जाइए और फिर आपकी बात वहाँ पर जम जाएगी। कुछ ऐसा ही कन्हैया कुमार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने किया क्या? उनको लग गया कि भाई गठबंधन धर्म निभाने के चक्कर में कांग्रेस ने वहाँ की सीट वामपंथियों को दे दी, वो सीपीआई के पास चली गई। अब क्या करें? तो कन्हैया कुमार एक दो जनसभाओं में अपने अंदाज में बोलने लगे। कांग्रेस हाईकमान को लगा कि भाई ये तो गड़बड़ करेगा, क्योंकि आज भी जेएनयू के कुछ समर्पित स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्हैया कुमार के साथ हैं, और ख़ास करके बिहार के। और फिर क्या हुआ? खबर अब ये आने लगी कि कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाया जाएगा, और मनोज तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, जो भी आप कह लीजिए, उनको वहाँ से टिकट मिला है, उनके खिलाफ कन्हैया कुमार को उतारा जाएगा। तो ये खबर अपने आप में दिलचस्प है, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता और इसकी संभावना बहुत कम है, ये भी मैं कहता हूँ कि कन्हैया कुमार को दिल्ली लाया जाएगा। लेकिन अगर दिल्ली लाया जाता है तो बहुत दिलचस्प होगा। उस स्थिति में कन्हैया कुमार यहाँ आकर के अच्छे खासे अंदाज में चिल्लाएंगे और भारतीय जनता पार्टी भी उसका प्रतिकार करेगी। और जो पूरबिया माइंडसेट के दो दिग्गज मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार जब अपने अपने जो थॉट प्रोसेस है पार्टी के विचारधारा के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, उसके अंदाज में बोलेंगे, तो दिल्ली से जो आज आवाज़ उठेगी वो चुनाव के इस माहौल या मौसम में उसका एक अलग नज़रिया होगा, एक अलग रूप रंग होगा। बड़ी बात यह है कि फिर आम आदमी पार्टी की जो ये कोशिशें हो रही हैं कि वो पूरी दिल्ली में केजरीवाल के जेल जाने के बाद एक तबाही मचा दे, एक सुनामी ला दे, वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन कन्हैया कुमार के आने के बाद ये हो जाएगा। और कन्हैया कुमार अगर आएगा तो कुछ नए अंदाज में आ सकता है। अभी हाल ही में उसने एक दो महत्वपूर्ण इंटरव्यू दिया है, और एक इंटरव्यू में राम मंदिर पर सवाल पूछा जाता है, तो ये कन्हैया कुमार जिसकी पार्टी राम को प्रतीकात्मक मानती थी, वो एक काल्पनिक पात्र के रूप में उनको मानती थी, समय समय पर वो बदलते रहे। अब वही कन्हैया कुमार जिसके विचारधारा में वामपंथी थॉट प्रोसेस उमड़ घुमड़ के चलता है और जो कांग्रेस के कथित मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है, अब वो ये कहता है कि राम की तो लहर इस देश में है। मतलब कांग्रेस का वो नेता युवा है, अपने को समझदार और बहुत बड़ा राजनीतिक व्यक्ति समझता है, लेकिन बोल बैठा यस कांग्रेस भगवान राम की लहर है। लेकिन उसके आगे उन्होंने भाजपा के बारे में कहा कि गुटसेवादियों से या गुटसे की लहर नहीं होनी चाहिए, राम तो त्रेता युग से हैं, पहले भी थे आज भी हैं। चलिए, कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को पता तो चला कि राम त्रेता युग से हैं, और युग का कंसेप्ट अगर कन्हैया कुमार जैसे वामपंथी सोच रखने वाले
सनातन विरोध को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले कांग्रेसी माइंडसेट के नेता और युवा हैं। आशाएं बहुत हैं, ऐसा नहीं है, हम नहीं मानते कि वो देश विरोधी हैं, लेकिन हाँ, एक समय से, दशकों से जो ये कंसेप्ट चला आ रहा था वो सनातन विरोधी रहे हैं। लेकिन अब त्रेता युग की बात होने लगी, भगवान राम के लहर, भगवान राम को आदर्श मानने लगे, अच्छी बात है। और ये हर कांग्रेसी भी मान ले, और ये भी मान ले, इस चुनाव में मेरा अपना सुझाव है कि अगर ये मान लें कि उनसे भूल हो गई, दलगत राजनीति के चक्कर में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में वो नहीं गए, ये उनसे गलती हो गई, तो भी अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कन्हैया कुमार ने ये बात कही है, और वो भी एएनआई के साथ बातचीत में, पीटीआई के भी साथ बातचीत में ये बात कन्हैया कुमार ने कही है, ये न्यूज़ एजेंसीज हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसके मायने हैं। और भगवान राम को लेकर के जो एक कथित एडवाइजरी की बात, और प्रधानमंत्री भी आजकल कह रहे हैं कि एडवाइजरी ये है कि ज़्यादा राम का नाम मत लीजिए, ऐसा कोई घोषित एडवाइजरी तो नहीं है, लेकिन हाँ, अंदर खाने अगर ये बात चली है और कन्हैया जैसे लोग ये बोल रहे हैं, वो भी बेगूसराय से उनको टिकट नहीं मिला, दूसरे उनको दिल्ली ला करके मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ाया जाएगा, तो निश्चित रूप से दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज हो सकती है, मेरा अपना मानना है। हालांकि कन्हैया कुमार यहाँ कितना अपना होल्ड दिखा पाएंगे ये भी एक सवाल है, लेकिन इतना जरूर है कि जेएनयू के वो स्टूडेंट्स, क्योंकि कन्हैया जेएनयू के ही प्रोडक्ट हैं, जो व्यवस्था परिवर्तन, वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन को चाहते हैं, और अभी तो एंटी हिंदू फीलिंग के साथ वहाँ पर जेएनयू के चुनाव में जीत भी दर्ज की है वामपंथियों ने, तो कन्हैया को एक अच्छा समर्थन भी मिल सकता है। इसलिए चुनाव कन्हैया रोचक बना सकते हैं अगर वो दिल्ली लाए गए तो। लेकिन इतना ज़रूर है कि कन्हैया एक समझदार नेता लगता है, इसलिए वो व्यक्ति भगवान राम को लेकर के जो टिप्पणी कर रहा है वो कम से कम कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं से तो बेहतर टिप्पणी है जो ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जिसके कारण लोगों की कांग्रेस के प्रति खींच और बढ़ती जा रही है। एक तो गलती करना, एक होता है गलती हो जाना, और एक होता है जानबूझ करके ऐसा कुछ करना जिससे लगे कि गलती नहीं है, ये सचमुच में उनके सोच का परिणाम है। और इसीलिए भगवान राम के मंदिर का, या रामलला के बारे में, या राम के नाम पर पब्लिक का जो सेंटिमेंट्स है उसके मुखालफत में खड़े होना कांग्रेस के लिए बहुत आत्मघाती होने जा रहा है। आप देखते होंगे कि हर एक मंच से प्रधानमंत्री भी अपने विकास की नीतियों को बोलते ही बोलते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो हमसे डेट मांगते थे हमने तो राम मंदिर भव्य बना करके दिखा दिया। और तब जनता की तालियों को आप देखिए, चाहे वो बिहार में गए हों, चाहे वो राजस्थान में गए हों, चाहे उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक कि बंगाल में भी और साउथ में तालियां बज रही हैं। और 9 अप्रैल से तो प्रधानमंत्री साउथ के दूसरे दौर के, या यूं कहें कि लगभग तीसरे दौर के उस महा मूवमेंट में अब अपने को झोंकने जा रहे हैं, जहां से अभी भी भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है, मसलन तमिलनाडु से। कर्नाटक को अगर छोड़ दें तो केरल और तमिलनाडु से वो स्थिति नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी अभी प्रोजेक्ट कर रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ ऐसी सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी उपस्थिति दर्ज भी करा रही है। और हम आपको शुरू से कह रहे हैं कि कर्नाटक में एक बहुत अच्छा गेन करेगी भारतीय जनता पार्टी, और केरल में अच्छी उपस्थिति दर्ज कराएगी, और तमिलनाडु में वो एआईएडीएमके और डीएमके दोनों को एक बड़ा संकेत और उन्हें पूरी तरीके से आशंकित करने के लिए मजबूर करेगी कि अब वो चेत जाएं और अपने दक्षिण के इस ध्रुवीय राजनीति में, जहां पर भाषा और तमिलियंस का कुछ मुद्दा उठा करके वो लोग जीतते रहे हैं, और एंटी नॉर्थ फीलिंग के साथ डीएमके या डीएमके जीतते रहे हैं उनके नेता, अब उनके लिए बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। कम से कम के अन्नामलाई जो एक युवा नेता है और प्रधानमंत्री के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, उन्होंने अपने मूवमेंट से ये स्थिति तो बना दी है। लेकिन अभी भी तमिलनाडु में मुझे नहीं लगता कि 3 सीट, वैसे तो मेरा अपना मानना है कि 2 सीट, और केरल में 1 सीट पर बहुत अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को जीतना चाहिए। इसके अतिरिक्त पूरे इन दोनों राज्यों में भाजपा का वोट शेयर बढ़ेगा,
और ये आने वाले चुनाव में जब राज्य का चुनाव होगा तो वो बहुत दिलचस्प होगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब इस समय की जो कोशिशें होंगी वो ज़्यादा दक्षिण में प्रभावी होंगी, और वहाँ भी राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। मैं सनातन के संदर्भ में ये बात कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के कन्हैया कुमार राम का नाम जपना शुरू कर दिए हैं। संकेत दोनों है कि अगर कांग्रेस ने बहुत उपेक्षा की तो गौरव वल्लभ जैसे कांग्रेसी अर्थशास्त्री नेता जो अब भाजपा का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं, संजय निरुपम जैसे कांग्रेसी नेता जो भाजपा का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं, हो सकता है कन्हैया कुमार भी ऐसा ही करने लगे। हालांकि ये थोड़ी सी अभी मुश्किल बात लगती है, लेकिन राम का गुणगान करना इस स्थिति में और इस समय में, इस माहौल में निश्चित रूप से कांग्रेस को बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करना है, और कन्हैया कुमार ने एक अच्छा खेल तो कर ही दिया है। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए। हमारे चैनल हॉट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।